बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह आप आधा किलो दूध से खोए मलाई वाली बर्फ़ी घर पर आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो एक कढ़ाई में हमने 3 टेबल स्पून भर के देसी घी के लिए हैं। आप देसी घी की जगह डालडा घी भी ले सकते हैं। और इसको मेल्ट कर लिया घी को हमने, और मीडियम लो आंच पे हमने आधा किलो इसके अंदर मैदा शामिल कर लिया है। तो मैदा शामिल करने के बाद आपने मुसलसल ना चम्मच को हिलाते रहना है ताकि ये नीचे से जल ना जाए, क्योंकि जले की बदबू से फिर आपकी रेसिपी सारी ख़राब हो जाएगी और आपके पैसे और टाइम सारा कुछ बर्बाद हो जाता है। तो इसी स्टेज पे अगर आपको हमारी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो आपने लाइक भी ज़रूर कर देना है, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कर दिया करें। तो मुसलसल चम्मच आपने हिलाते रहना है, और 15 से 20 मिनट कुक करने के बाद हमने चूल्हा बंद कर दिया है और इसको हमने चूल्हे से हटा लिया है। इसको हमने अब भी थोड़ा सा चम्मच हिलाते रहना है, क्योंकि कढ़ाई हमारी गर्म है और गर्म होने की वजह से मैदा जो है वो जल ना जाए। तो एक आधा मिनट के लिए आप फिर इसको हिला दें और ये ठंडा हो जाएगा। और एक साइड पे हमने इसका मोल्ड तैयार सबसे पहले कर लेना है। मोल्ड को हमने ऑयल की मदद से ग्रीस कर लिया है ताकि बर्फ़ी की जो रेसिपी है नीचे चिपके ना। और हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट लिए हैं, इनको हमने लंबाई में कट करके तो इसके नीचे फैला देने हैं, क्योंकि फिर टाइम नहीं होता जब ये रेसिपी तैयार हो जाती है। तो आपने अपनी मर्ज़ी के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर लेने हैं। तो चूल्हे पे हमने मीडियम लो फ्लेम पे एक कढ़ाई रख ली है, और तकरीबन 1 कप भर के हमने इसमें चीनी का ऐड किया है। तकरीबन थोड़ा टाइम तो 25 से 20 मिनट लगेंगे इसको ना कैरामलाइज़ होने में। तो मुसलसल आपने चम्मच हिलाते रहना है, वरना चीनी जल जाएगी और कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाना है, और फिर इसमें जले की बदबू भी आएगी और रेसिपी सारी आपकी ख़राब हो जाएगी। ऐसी मज़े मज़े की रेसिपी देखने के लिए हमारे पेज को ज़रूर फॉलो कर लें। और देखने 15-20 मिनट के बाद चीनी जो हमारी है वो डिज़ोल्व होनी शुरू हो गई है। तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। तो सारा कैरमल हमारा तैयार हो गया है और चीनी सारी डिज़ोल्व हो गई है। और इसमें हमने आधा किलो दूध ऐड कर लिया है। दूध आप नॉर्मल ले लें या रूम टेम्परेचर का या फ्रीज़र का भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो दूध ऐड करते सारे देखें ये फिर से ना जो चीनी है ये इसकी पापड़ियाँ बननी शुरू हो गई हैं। तो आपने परेशान नहीं होना कि आपकी रेसिपी ख़राब हो गई है कि नहीं, लेकिन ये बिल्कुल सही जा रहा है काम, इसी तरह होता है। और थोड़ी यूँ ही दूध हमारा गर्म होगा तो जो शुगर है फिर हमारी फिर देखें नॉर्मल हो जाएगी और पानी की शक्ल इख्तियार कर जाएगी। तो इस स्टेज पे आके हमने आधा टीस्पून ना सिरके का डाला है। तो सिरका इसलिए मैंने डाला है कि ये जो है ना का इसलिए डाला है कि दूध को फाड़ना नहीं, बस इसका ना बलाई दूध की जो ऊपर आ जाए और बर्फ़ी जो है वो हमारी अच्छी सी तैयार हो सके। और चम्मच आपने ना मुसलसल हिलाते रहना है। तो 1-2 बुआल आने के बाद हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे। तो यकीन माने अगर अचानक मेहमान घर में आ जाए, आपको ये बर्फ़ी आप उनके आगे रखेंगे तो कोई पहचान भी नहीं सकेगा कि ये आपने घर में बनाई है कि बाज़ार से ख़रीदी है। और ये देखें हमारा कैरमल जो है वो तैयार हो गया है। अब हमने इसको ना मैदे के मिक्सचर में इसमें ना ऐड कर दिया है, और इस स्टेज पे आके आपने चम्मच को मुसलसल हिलाना है, हाथ को रोकना नहीं, क्योंकि अगर आपने ना मुसलसल चम्मच को ना हिलाया तो इसकी गुठलियाँ बननी शुरू हो जाएंगी और ये मटेरियल बहुत जल्द ना गुठलियाँ बन जाता है। तो 2 चम्मच ही इसमें हमने ना देसी घी के ऐड कर लिए हैं। तो देसी घी इसलिए ऐड किया है ताकि बर्फ़ी का जो कलर और टेक्सचर है वो शाइनी सा और ख़ूबसूरत सा आ जाए। यकीन माने ये बड़ी अच्छी और मज़े की बर्फ़ी बनती है, और ये हम अगर बाज़ार से ख़रीदें तो बहुत कॉस्टली है। महंगाई के इस दौर में हमको चाहिए कि घर में ही आप ना ये रेसिपीज़ वगैरह ना आसानी के साथ तैयार कर लें, और कम बजट में ये बहुत आसानी के साथ बन जाती हैं। तो इसको अच्छे से आपने ना मिक्स कर लेना है। 3-4 मिनट लगेंगे इसको मिक्स करने में। ये देखें इसने ना कढ़ाई को छोड़ दिया है, ये सारी इकट्ठी एक जगह पे हो गई है। और अब हम इसको मोल्ड में जो पहले से ग्रीस किया हुआ है और जिसमें हमने ना ड्राई फ्रूट थोड़ा सा रखा है उसके ऊपर इसको अच्छे से ना चिपका देंगे। और ये काम आप हाथ की मदद से भी कर सकते हैं या किसी चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं, जैसे आपको आसानी लगे।
तो इसको हमने ना रूम टेम्परेचर पर आधे घंटे के लिए ज़रूर रखना है, लेकिन हमारे पास टाइम कम था इसलिए हमने 10-15 मिनट रख के इसको तो डिमोल्ड कर लिया एक ट्रे के ऊपर। तो ये देखे बड़ी अच्छे से आराम के साथ ये ना सारी बर्फ़ी ना ट्रे में से बाहर निकल आई है। अब आप इसको जो सी मर्ज़ी अपनी पसंद की शेप में बड़ी टुकड़ी ले लें या छोटी टुकड़ी में काट लें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली में भी ज़रूर शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लिया करें। और नई आने वाली वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।